गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी इंटरफेरेंस में हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। मैं आपको इंटरफेरेंस के बारे में बता चुका हूँ। इंटरफेरेंस में मैंने आपको क्या बताया था? इंटरफेरेंस में मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट कम या ज़्यादा होता है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यानी एनहांसमेंट और कैंसलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के दो टाइप्स हमने देख लिए। इंटरफेरेंस के दो टाइप्स है, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो लाइट वेव्स इन फेज पहुंचती है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऐड होता है, तो पॉइंट ब्राइट दिखाई देता है स्क्रीन पे। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो लाइट वेव स्क्रीन पे पहुंचती है आउट ऑफ फेज, जिसकी वजह से पॉइंट जो स्क्रीन पे दिखेगा वो डार्क पॉइंट दिखेगा। ठीक है, तो ये हमने कल देखा और उसके बाद में मैंने आपको कंडीशंस बताए, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमने ये देखा है कि अगर दो लाइट वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस n इंटू लैम्बडा है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। दो लाइट वेव्स के बीच में अगर पाथ डिफरेंस कितना है n इंटू लैम्बडा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, तो वहां पे आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और पॉइंट होगा ब्राइट। और वही हमने देखा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, अगर दो लाइट वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस जो है, दो लाइट वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, अगर ये पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, तब वो कहलाता है आपका पॉइंट डार्क पॉइंट, और इंटरफेरेंस जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इतनी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है? स्टेडी का मतलब स्टेबल। ठीक है, इंटरफेरेंस के बारे में मैं बता दिया। ठीक है, पैटर्न मतलब जिसमें आपको ब्राइट रिंग डार्क रिंग ऐसा पैटर्न आपको दिखाई देगा, ठीक है, उसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहेंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस में दोनों पॉइंट्स होते हैं, ब्राइट पॉइंट भी होते हैं और डार्क पॉइंट भी होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस इंटरफेरेंस के पैटर्न में आपको एक के बाद एक यानी अल्टरनेट, एक के बाद एक यानी अल्टरनेट ब्राइट और डार्क पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब एक ब्राइट पॉइंट, फिर उसके बाद डार्क पॉइंट, फिर ब्राइट पॉइंट, फिर डार्क पॉइंट, ऐसा अल्टरनेट आपको ब्राइट एंड डार्क पॉइंट जब मिलता है, और ये पॉइंट्स आपको स्टेडी दिखाई देने चाहिए। जिस इंटरफेरेंस पैटर्न में आपको क्या मिलता है? अल्टरनेट, एक के बाद एक ब्राइट बैंड और डार्क बैंड मिलते हैं, यानी ब्राइट पॉइंट और डार्क पॉइंट दिखते हैं, और जो कि स्टेडी होते हैं, ऐसे इंटरफेरेंस में हम उसको कहते हैं स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे ऐसा फिगर बनाया, मान लीजिए कि ये आपका स्क्रीन है, ये आपका स्क्रीन है। ठीक है, अब ये जो आपका स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे दो लाइट वेव्स जो है वो पहुंच रही है। ठीक है, और उसकी वजह से मान लीजिए यहाँ पे ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, एक ब्राइट पॉइंट यानी ब्राइट रिंग दिखाई दे रहा है, ये डॉटेड बना रहा हूं मैं, ये डार्क रिंग हो गया। फिर से इसके बाद में ये ब्राइट रिंग बनाया मैंने, फिर से इसके बाद में ये मैंने डार्क रिंग बनाया। ठीक है, मतलब आपको स्क्रीन पे क्या मिल रहा है? एक ब्राइट, उसके बाद डार्क,
ठीक है, ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, मतलब आपको क्या मिल रहा है, अल्टरनेट ब्राइट या डार्क पॉइंट्स या रिंग्स आपको मिल रही है, जो कि दिखने में स्टेडी होने चाहिए, ये मूव नहीं होने चाहिए, स्टेबल दिखने चाहिए ये रिंग्स, ठीक है, तभी जाके हम उस पैटर्न को कहेंगे स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। द पैटर्न विच कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट bright and dark bands, the pattern which consists of alternate bright or dark band which are steady is called as steady interference pattern, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, the pattern which consists of alternate bright and dark band, मतलब जिस पैटर्न में क्या रहता है, अल्टरनेट एक के बाद एक आने वाले ब्राइट एंड डार्क बैंड्स रहते हैं, which are steady, called as, हम ऐसे पैटर्न को कहते हैं, is called as steady interference pattern, ठीक है, steady interference pattern। अब दो लाइट वेव्स, ये S1 और ये S2 मान लीजिए, ये दो पॉइंट सोर्स है आपके, इन्हीं से दो लाइट वेव्स ट्रैवल कर रही है और ये स्क्रीन के तरफ जा रही है और उससे ये आपका पैटर्न जो है ये बन रहा है, ठीक है, बट ये पैटर्न कैसा है बताइए, ये पैटर्न स्टेडी है, ठीक है। तो जब दो लाइट वेव से जब आपको स्क्रीन पे अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स मिलते हैं जो कि स्टेडी दिखाई देंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। अब हाउ टू गेट स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, ये इंटरफेरेंस पैटर्न जिसमें ब्राइट और डार्क बैंड्स है, ये कैसे मिलेगा आपको, तो देयर आर सम कंडीशन, ठीक है, तो वो कंडीशंस अभी हमको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसिंग स्टेडी इंटरफेरेंस, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमें यही देखना है कि स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने के लिए कंडीशंस कौन कौन सी एप्लीकेबल है, वो कंडीशंस अभी हमें यहाँ पर देखना, ठीक है। अब आपको ये फिगर से तो क्लियर हो गया कि कम से कम आपको यहाँ पे दो पॉइंट सोर्सेस चाहिए ताकि आप इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर सकें। तो इसी दो पॉइंट सोर्स से आपकी कंडीशन जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर दो पॉइंट सोर्स आपके पास में नहीं है तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, ध्यान में रखना है, और कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। उसके लिए कम से कम दो या दो से ज्यादा आपको क्या चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट। तो पहला कंडीशन हमारा ये है, टू सोर्सेस ऑफ लाइट must be coherent, ठीक है, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना, ठीक है। जो दो सोर्सेस है लाइट के वो कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। अब कोहेरेंट का मीनिंग क्या है ये हमको पता होना चाहिए। टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट का मतलब ये हुआ कि जो दो सोर्सेस ऑफ लाइट है उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, दो लाइट वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है, एक तो वो जीरो होना चाहिए, यानी फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, या फिर अगर फेज डिफरेंस है तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आया क्या?
एक तो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए दो लाइट वेव्स के बीच में, या फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। तो आप यहां पर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेस और टू लाइट वेव्स, ठीक है, इज आइदर 0 और कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। मतलब ये हुआ कि एक तो दो सोर्सेस के बीच में फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि दो सोर्सेस ऑफ लाइट कोहेरेंट है, ठीक है। Without coherent sources, there will be no possibility of producing steady interference pattern. ठीक है, अगर आपके सोर्सेस दो सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है तो ये ध्यान में रखना है कि इंटरफेरेंस पैटर्न आपको स्टेडी नहीं मिलेगा। अब इसके बाद में सेकंड कंडीशन, टू सोर्सेस ऑफ लाइट must be monochromatic, ठीक है, ये वर्ड के तरफ आप ध्यान दें। टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, इसका क्या मतलब है, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। तो मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है कि ये जो दो सोर्सेस ऑफ लाइट है इनका जो वेवलेंथ है वो सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए, या इनका जो फ्रीक्वेंसी है दो सोर्सेस ऑफ लाइट का वो फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होनी चाहिए या सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट होनी चाहिए, तभी जाके वो दो सोर्सेस ऑफ लाइट मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट कहलाएंगे और उनसे जो पैटर्न प्रोड्यूस होगा वो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स मतलब हम क्या कहेंगे, that is the two sources जो है having single wavelength, ठीक है, उनका वेवलेंथ एक ही होना चाहिए और having single frequency, ठीक है, उनका फ्रीक्वेंसी एक ही होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके वो दो सोर्सेस ऑफ लाइट कैसे रहेंगे, इट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। नाउ अब इसके बाद में यहां पर नेक्स्ट हमारा कंडीशन, ये जो दो सोर्सेस ऑफ लाइट है इनके एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी है। अगर इनके एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो आपको स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न स्टेडी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, थर्ड कंडीशन, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट हैव इक्वल एम्पलीट्यूड, ठीक है, उनका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए, इक्वल एम्पलीट्यूड होना चाहिए। अगर एम्पलीट्यूड में डिफरेंस हुआ तो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न स्टेडी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पर ये जो दो सोर्सेस है ये जितना ज्यादा क्लोज हो सके इनके बीच में डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, टू सोर्सेस ऑफ लाइट must be close to each other, ठीक है, वो जितना एक दूसरे से क्लोज रहेंगे उतना ही स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न आपको स्क्रीन पे मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि दो सोर्सेस ऑफ लाइट कैसे होने चाहिए, क्लोजेस्ट टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमने यहाँ पे दो पॉइंट सोर्सेस लिए, ठीक है, पॉइंट सोर्सेस बहुत छोटा सा सोर्स होता है, ठीक है ना, तो पॉइंट सोर्स क्यों लिया, यहाँ पे लाइट क्यों नहीं लिया, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि जितना सोर्स नैरो होगा
ठीक है, उतना ही उसका स्टेबल इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, मतलब ये दो सोर्सेस जो है ये ब्रॉड नहीं होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए, ये होने चाहिए नैरो। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी नैरो। ठीक है, वो कैसे होने चाहिए? नैरो होने चाहिए, मतलब कि उनका विड्थ बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। पॉइंट सोर्सेस रहेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, दे विल बी प्रोड्यूसिंग स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये आपका फिफ्थ यहाँ पे कंडीशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर ये ध्यान में रखिए, इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होने के लिए दो वेव एक दूसरे को इंटरफेयर करने चाहिए। ठीक है, तो जब दो वेव्स एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं तो उनका पोलराइजेशन जो है वो एक समान होना चाहिए। दैट मीन्स मस्ट बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? टू interfering waves must have same state of polarization। ठीक है, उनका पोलराइजेशन जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ठीक है सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, मेन कीवर्ड्स जो है वो हम अंडरलाइन करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, टू इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट हैव सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। अब इसके बाद में यहां पर ये भी ध्यान में रखना है आपने कि जो दो वेव्स है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जो आपके सोर्सेस है और जो आपका स्क्रीन है, ठीक है, सोर्स और स्क्रीन, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है इट शुड बी क्वाइट लार्ज। ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस सोर्सेस और स्क्रीन के बीच में होगा उतना ही अच्छे से आपको स्क्रीन पे स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो आप नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन the screen and the sources of light should be quite large। ठीक है, ये आपने यहां पर ध्यान में रखना है, should be quite large। और लास्ट हमारा कंडीशन है कि ये दो सोर्सेस से दो वेव्स प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो दो सोर्सेस ऑफ लाइट से जो दो वेव्स प्रोड्यूस हुई, दे मस्ट बी ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। दो सोर्सेस ऑफ लाइट से जो दो वेव्स ट्रेवल कर रही है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? दी टू सोर्सेस ऑफ लाइट सोर्सेस ट्रेवल नहीं करेंगे, दी टू इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसिंग स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और ये जो मैंने अभी स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ाया ये बोर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बोर्ड क्वेश्चन है, ये अभी आपको यहाँ पर ध्यान देना। नाउ अब इसके बाद में यहाँ पे अभी जो है हमें यहाँ पे यंग्स का एक्सपेरिमेंट देखना है, जो दुनिया का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने यहाँ पे किया था। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, ये एक्सपेरिमेंट में क्या है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको यहाँ पे जो है वो बताता हूँ।
ठीक है। तो ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये डायग्रामेटिकली ही आपको समझना है, ठीक है। राइटिंग में इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बोर्ड में ये अभी तक पूछा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, ठीक है। हाउ ही नाउ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमको जानना है। इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं। दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। ये दुनिया का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है जिसकी वजह से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिला, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया वो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। सी सबसे पहले उन्होंने यहां पे ये आपका सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, बेसिकली सबसे पहले उन्होंने सनलाइट यूज किया, ठीक है, ये सनलाइट यूज की। उसके बाद में उन्होंने इसके यहां पर एक कार्डबोर्ड जो है, फर्स्ट कार्डबोर्ड, ये फर्स्ट कार्डबोर्ड यहां पे यूज किया, मेकिंग वन होल, ठीक है। इस पे इन्होंने फर्स्ट कार्डबोर्ड पे एक होल बनाया, ठीक है, इसको इन्होंने नाम दिया S, ठीक है। मतलब ये सोर्स ऑफ लाइट है, इससे वेव्स ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और ये वेव्स ट्रैवल कर रही है थ्रू दिस पिन होल, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये लाइट वेव है, मतलब इसमें से, इस होल में से लाइट वेव पास होगी और उसमें दो पार्ट होंगे, एक होगा क्रिस्ट और एक होगा ट्रफ, ठीक है। तो यहां पर अभी हम क्या करेंगे, ये क्रिस्ट निकाला, ये ट्रफ निकाला, ठीक है, लाइक दिस। ये फिर से एक क्रिस्ट निकाला, ठीक है, फिर से एक ट्रफ निकाला, लाइक दिस, ठीक है। और ये प्रोपोगेट हो रहे हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। देन पैरेलल टू दिस फर्स्ट कार्डबोर्ड वी हैव अनदर कार्डबोर्ड, दैट इज सेकंड कार्डबोर्ड, ठीक है। ये यहां पे सेकंड कार्डबोर्ड उन्होंने लिया, और ये जो सेकंड कार्डबोर्ड जो उन्होंने यहां पर लिया, इस सेकंड कार्डबोर्ड में उन्होंने क्या किया है, दो पिन होल्स बनाए, दो पिन होल्स बनाए, और ये एक दूसरे के क्लोज बनाए ऐसे, इसको नाम दिया S1 और S2। क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होने के लिए हमने देखा कम से कम दो सोर्सेस ऑफ लाइट होने चाहिए। तो सेकंड कार्डबोर्ड जो फर्स्ट कार्डबोर्ड को पैरेलल है, उस पे उन्होंने दो पिन होल किए, S1 एंड S2। तो जो लाइट पहले S होल से पास हो रही है, वही सेम लाइट अभी इन दोनों पिन होल से पास होगी। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ये पहले सोर्स का क्रिस्ट, ठीक है। इसी को लग के यहां पे ये दूसरे सोर्स का क्रिस्ट, ये पॉइंट मिला। फिर उसके बाद में यहां पर ये पहले सोर्स का ट्रफ, ये दूसरे सोर्स का ट्रफ। यहां पे आपको पॉइंट्स में, ये एक पॉइंट है जहां क्रिस्ट और ट्रफ इंटरफेयर कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है जहां पे ट्रफ और ट्रफ इंटरफेयर कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है जहां पे क्रिस्ट और ट्रफ कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर से हम यहां पर पहले सोर्स का क्रिस्ट निकालेंगे, ठीक है। फिर यहां पर दूसरे सोर्स का क्रिस्ट निकालेंगे, लाइक दिस, ठीक है। फिर से यहां पे इंटरफेयर हो रहे, ठीक है, यहां पे क्रिस्ट और क्रिस्ट इंटरफेयर कर रहे, लाइक दिस, ठीक है। और इसके बाद आफ्टर सेकंड
कार्डबोर्ड, इन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने स्क्रीन प्लेस किया। नाउ यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, आपको ये पता है कि व्हेन क्रिस्ट एंड ट्रफ जब कोइंसाइड होते हैं, क्रिस्ट एंड ट्रफ जब कोइंसाइड होते हैं तो मतलब वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। देखिए यहां पे ये क्रिस्ट और ट्रफ कोइंसाइड हो रहे, यहाँ पे क्रिस्ट और ट्रफ कोइंसाइड हो रहे, तो इनसे जो लाइन जाएगी यहाँ पे देखिए क्रिस्ट और ट्रफ, देखिए एक डॉटेड एक कंटिन्यूअस, एक डॉटेड एक कंटिन्यूअस, तो ये पॉइंट आपको कैसे दिखेगा, डार्क। ये देखिए क्रिस्ट और क्रिस्ट कोइंसाइड हो रहे, ट्रफ और ट्रफ कोइंसाइड हो रहे, फिर से क्रिस्ट और क्रिस्ट कोइंसाइड हो रहे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये वाला जो पॉइंट आपको स्क्रीन पे मिलेगा, ये क्या मिलेगा आपको, ब्राइट, ठीक है। उसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं ये क्रिस्ट और ट्रफ कोइंसाइड हो रहे, क्रिस्ट और ट्रफ कोइंसाइड हो रहे, तो यहां से आपको जो पॉइंट मिलेगा स्क्रीन पे, ये कैसे मिलेगा, डार्क पॉइंट मिलेगा। देखिए तो स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट यू विल गेट ऑन द स्क्रीन, वी विल गेट डार्क पॉइंट, देन ब्राइट पॉइंट, देन डार्क पॉइंट। इसके बाद इधर क्या होगा, ब्राइट पॉइंट, डार्क के ऊपर इधर क्या होगा, ब्राइट पॉइंट। दैट मींस ऑन स्क्रीन we will get alternate bright and dark points, ठीक है, मतलब आपको स्क्रीन पे क्या मिल रहा है, अल्टरनेट, एक के बाद एक डार्क और ब्राइट पॉइंट मिल रहे हैं। और जब हमको एक के बाद एक अल्टरनेट ब्राइट और डार्क पॉइंट मिलते हैं स्क्रीन पे, तब हम उसको इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न उन्होंने यहाँ पे शो। अब इस यंग्स एक्सपेरिमेंट में, इस यंग्स एक्सपेरिमेंट में ये ध्यान में रखना है कि ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न जो आपको स्क्रीन पे मिला, अबव इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन इज नॉट स्टेडी, ये पैटर्न स्टेडी नहीं था, ठीक है, मतलब ये स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं था। इसके रीजंस हैं, वो रीजंस आपको यहां पर जानने हैं। सबसे पहले जो हमने कंडीशंस देखी, उस कंडीशन में आपको सेकंड कंडीशन ये दिया हुआ है, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। सनलाइट मोनोक्रोमैटिक होती है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें सिंगल वेवलेंथ नहीं होती, उसमें 7 कलर्स है विबग्योर, और इसीलिए उसमें 7 वेवलेंथ है। मतलब जो सनलाइट हमने यूज किया है वो मोनोक्रोमैटिक नहीं है। सो देयरफॉर द सोर्स व्हिच इज यूज्ड in Young's experiment for producing interference pattern is not a monochromatic source. First reason is this pattern is not steady, and second is ये अगर सनलाइट जो सोर्स है, मेन सोर्स जो है आपका लाइट का, अगर यही मोनोक्रोमैटिक नहीं है तो आपके जो 2 पॉइंट सोर्स है ये मोनोक्रोमैटिक होंगे क्या, नहीं होंगे, ठीक है। सो देयरफॉर यंग ने क्या किया, यंग रिप्लेस सनलाइट, उन्होंने सनलाइट को क्या किया, रिप्लेस किया बाय मोनोक्रोमैटिक सोर्स, ठीक है। उन्होंने इस सनलाइट की जगह पे क्या लगाया, मोनोक्रोमैटिक सोर्स लगाया लाइट का। और ये जो 2 पिन होल्स उन्होंने किए थे, एंड दी 2 पिन होल्स, ठीक है, ये जो 2 पिन होल्स उन्होंने यहां पे किए थे आर रिप्लेस्ड बाय 2 स्लिट, ठीक है। और उन्होंने उसको रिप्लेस किया 2 स्लिट से। स्लिट्स जो होती है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होती है जो लाइट को अलाउ करती है थ्रू इट पास होने के लिए। सो देयरफॉर उन्होंने S1 और S2 को रिप्लेस किया किससे, ये 2 पिन होल्स है, इसको रिप्लेस किया उन्होंने स्लिट से, और ये जो सनलाइट है इसको रिप्लेस किया उन्होंने मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट से टू प्रोड्यूस स्टेडी
इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। और इसीलिए, ठीक है, और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का बाद में नाम पड़ा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट which is performed by Young. In that experiment, the screen which consists of alternate bright and dark band are not steady. ठीक है, to produce steady interference pattern, Young's replace sunlight by monochromatic source and two pinholes are replaced by two slits to produce steady interference pattern on a screen. Therefore, this experiment is later known as यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट की खासियत क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस क्या है इस एक्सपेरिमेंट की, ये अभी हमको यहां पर जानना है। इंपॉर्टेंस, ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस, ये दुनिया का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है जिसकी वजह से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो देखने को मिला। तो यहां पर हम ये लिखेंगे, दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस करने वाला ये सबसे पहला जो है एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद में दिस एक्सपेरिमेंट proves ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। ट्रांसवर्स नेचर जो है लाइट का होता है ये हमें इससे पता चला, ठीक है। उसके बाद में यहां पर इस एक्सपेरिमेंट से हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ पता करवा सकते हैं। बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट, wavelength of monochromatic source of light, wavelength of monochromatic source of light can be determined, ठीक है। इससे हमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स का जो वेवलेंथ है उसके बारे में भी पता चला, ठीक है। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।